जय माता दी। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी देवी जी का है, जो कि दुर्जय, अंधकार की संहारिका, सौम्यता में तेज और रहस्य में चेतना की देवी हैं। शौर्य, सौंदर्य और शुद्धि की देवी हैं। कभी कभी भूकंप, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक घटनाओं को लोग प्रकृति का प्रकोप मानते हैं। यौगिक नजरिए से देखें तो यह असंतुलित ऊर्जा का परिणाम है। माँ कात्यायनी इस असंतुलन को संतुलन में बदलने वाली ऊर्जा प्रवाह की देवी हैं। वे सृष्टि के भीतर उस चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं जो विनाश के माध्यम से नव सृजन करती हैं। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे काम पूरे हो जाते हैं। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी केवल देवी नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हमें जीवन के अदृश्य आयामों से जोड़ती है। वे सिखाती है कि शक्ति का उपयोग तभी सार्थक है जब वह विवेक से जुड़ा हो, जब हमारा ज्ञान और क्रोध दोनों संतुलित हों, तभी हम भीतर से मुक्त और बाहर से प्रभावी हो सकते हैं। उनकी साधना हमें ऊर्जा, संतुलन और स्पष्टता देती है। यही माँ की सच्ची कृपा है। पौराणिक मान्यता है कि तब से प्रकट हुई हैं देवी। पुराणों के अनुसार महर्षि कात्यायन ने महान तपस्या कर माँ भगवती को प्रसन्न किया और यह कामना की कि यह उनकी पुत्री रूप में अवतरित हों। माँ भगवती ने उनकी तपस्या स्वीकार की और उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ के इस स्वरूप के 4 हाथ हैं। दाएं ओर एक हाथ अभय मुद्रा में और दूसरा वर मुद्रा में, जबकि बाएं ओर तलवार और कमल का फूल है। सिंह पर सवार यह देवी तेजस्विता और साहस का प्रतीक है। वज्र की गोपियां भी इन्हीं की पूजा करती हैं। ब्रज की गोपियां भी इन्हीं की पूजा करती हैं ताकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य मिले। यमुना तट पर की गई पूजा आज भी श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। इसी कारण माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। देवी कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान के बाद भक्त लाल या पीले रंग का वस्त्र पहनकर मंदिर या पूजा की जगह को गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर इसके बाद कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं। फिर पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ को स्मरण कर और हाथ में फूल लेकर संकल्प लें। इसके बाद वैदिक मंत्रों का जाप और प्रार्थना करें। कमल का फूल उपलब्ध हो तो माँ को अवश्य चढ़ाएं। फिर उन्हें भोग के रूप में शहद और फल अर्पित करें। विवाह की कामना हेतु 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं। मंत्रोच्चार पश्चात उन्हें अपने पास सुरक्षित रख लें और माँ को शहद का भोग लगाएं। जय माता दी।